कहा जाता है कि चुप की बद्दुआ से बढ़कर कोई बद्दुआ नहीं होती, क्योंकि इसमें मुतासरा शख्स जो होता है वो चुप साध लेता है, खामोश हो जाता है, आह तक नहीं करता, सारा मामला अल्लाह पे छोड़ देता है। और कुदरत जब इंतकाम लेने पे आती है तो कुदरत से बढ़कर कोई इंतकाम नहीं ले सकता। एक दफा हलाकू खान, उसने 4 लाइनें बनवाई हुई थी बंदों की, और अपने एक बंदे के हाथ में तलवार देके उनके सर कटवा रहा था। एक लाइन से वो बंदा शुरू हुआ, पहली से सर उतारता जा रहा था। पहली लाइन में एक बाबा जी खड़े थे, बुजुर्ग इंसान, ज़ईफ इंसान खड़ा था। वो बड़े सहमे हुए थे, बड़े कमजोर थे। जब वो सर उतारने वाला पास आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो वो डर के पिछली लाइन में हो गए। इसी तरह जब वो दूसरी लाइन में पहुंचा तो बाबा जी तीसरी लाइन में हो गए, तीसरी से आखिरी लाइन में चले गए। हलाकू खान ये सारा मंजर देख रहा था। वो एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। उस बाबा जी के पास आया और बड़े मुतकब्बराना अंदाज से कहा, बाबा जी अब आपको कौन बचाएगा? तो बाबा जी, जिनकी आंखों में आंसू थे, जिस्म कपकपा रहा था, डरे हुए थे, हसरत भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखा, मुंह से लफ्ज तक नहीं कहा, लेकिन उनकी आहें, उनकी सिसकियां, उनके आंसू जैसे ये कह रहे हो कि अल्लाह पाक, तेरे सिवा मेरा कौन है। अभी एक लम्हा नहीं गुजरा था, हलाकू खान जो घोड़े पे बैठा हुआ था, वो एक लींबू हाथ में पकड़े हुए था, जिसको हवा में बार बार उछाल रहा था, पकड़ रहा था, उछालता पकड़ता। अचानक उसके हाथ से गिरा और वो उसको पकड़ने के लिए जमीन से के ऊपर गिरने से पहले उसे पकड़ने के लिए नीचे लपका। इसी दौरान उसका घोड़ा जो था वो डर गया, वो नीचे गिर गया और उसका पांव जो है वो रकाब के अंदर अटक गया, फंस गया। अब घोड़ा डरा हुआ जो था वो भाग रहा था, कभी इधर भागता कभी उधर भागता। अब वो जमीन के ऊपर घसीटता जा रहा था, कभी उसका सर इधर लगता कभी उधर लगता, कभी इस पत्थर के साथ कभी उस कोने के साथ। 2-3 मिनट के अंदर हलाकू खान मर गया। यकीन करें, उसका चेहरा नहीं पहचाना जा रहा था। याद रखिए, बद्दुआ जो होती है, और खुसूसन चुप जो बद्दुआ होती है, खामोशी वाली बद्दुआ होती है, जिसमें मुतासरा शख्स सारा मामला अल्लाह पे छोड़ देता है, उससे बड़ी बद्दुआ कोई नहीं है। अल्लाह पाक हमें हर तरह की बद्दुआ से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें खुशियां दे और खुशियां बांटने की तौफीक दे।